गरीब की दुर्गा भक्ति। जो लोग माँ दुर्गा की भक्ति में लीन रहते हैं, उन्हें दुनियादारी से कोई भी मतलब नहीं होता। उन्हें तो बस अपनी माता का साथ चाहिए होता है। उन्हें हर संकट से स्वयं ही बचाती है। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान और वैराग्य में। आज की इस वीडियो में हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे कि गरीब की दुर्गा भक्ति में कितनी शक्ति होती है। एक छोटे से गांव में मोहन अपनी दादी के साथ रहता था। बचपन में मोहन के माता पिता एक दुर्घटना में मारे गए थे और तब से वह अपनी दादी के साथ ही रहता था। मोहन की दादी उसे बहुत स्नेह करती थी और बचपन से ही उन्होंने उसका लालन पालन बहुत ही प्रेम पूर्वक किया था। मोहन दुर्गा माता का बहुत बड़ा भक्त था और दिन रात उन्हीं की भक्ति में लीन रहता था। वह प्रतिदिन भोर में उठकर घर का सारा काम कर लेता था, जिससे कि उसकी बूढ़ी दादी को कोई भी परेशानी ना हो। मोहन घर का काम करने के बाद नहा धोकर प्रतिदिन दुर्गा माता के मंदिर जाता था। वह अधिकतर मंदिर के पुजारी जी से भी पहले आ जाता था और मंदिर की साफ सफाई करने के बाद बड़े ही चाव से माता का श्रृंगार करता था और एक एक फूल स्वयं उनके चरणों में अर्पित करता था। पुजारी जी के आने पर मोहन उन्हें प्रणाम करता और फिर दोनों मिलकर मंदिर में हवन करते थे। माता के मंदिर से आने के बाद मोहन अपनी छोटी सी दुकान पर चाय और पकौड़े बेचता था। गांव के सभी लोग मोहन से बहुत प्रभावित थे और उसकी प्रशंसा भी करते थे। ग्रामवासियों का कहना था कि पूरे गांव में किसी के हाथ में वह स्वाद नहीं है जो कि मोहन के बनाए पकौड़े और चाय में है। इसीलिए सभी गांव वाले मोहन की दुकान से ही चाय और पकौड़े लेते थे। मोहन की दुकान के ठीक सामने एक और चाय की दुकान थी, जिसे राजू चलाता था। राजू मोहन से बहुत ईर्ष्या करता था, क्योंकि सभी गांव वाले मोहन की दुकान पर ही जाते थे। एक सुबह मोहन मंदिर की ओर जा रहा था, तभी राजू सोचने लगा कि मोहन को सबक सिखाना आवश्यक है। उस दिन नवरात्रि का पहला दिन था। जैसे ही संध्या हुई तो मोहन की दुकान के पास एक घायल कुत्ता बीच रास्ते में करहा रहा था। कुत्ते को देखकर मोहन का मन विचलित हो गया और वह उसकी सहायता के लिए दौड़ पड़ा। मोहन ने देखा कि कुत्ते के पैर में चोट लगी है और उसने तुरंत जाकर कुत्ते के घाव पर मरहम पट्टी कर दी। थोड़े ही दिनों में कुत्ता ठीक होने लगा और देखते ही देखते अष्टमी का दिन आ गया और तब तक राजू ने मोहन को सबक सिखाने का एक उपाय सोचा हुआ था। उस दिन प्रतिदिन की तरह जब मोहन मंदिर गया था तो वहाँ दुर्गा माता की मूर्ति ही नहीं थी। यह देखकर मोहन हैरान रह गया और सोचने लगा कि आखिर मंदिर से माता की मूर्ति कौन ले जा सकता है। थोड़ी ही देर में वहाँ मंदिर के पुजारी जी और गांव के बाकी सभी लोग भी आ गए। दुर्गा माता की मूर्ति को मंदिर में न पाकर सबने सोचा कि यह बात ठाकुर साहब को बता देनी चाहिए, क्योंकि यह मंदिर उन्होंने ही बनवाया था। राजू समेत सभी गांव वाले ठाकुर साहब के घर पहुंच गए, जहां वह अपनी 5 वर्ष की पोती को एक कहानी सुना रहे थे। ठाकुर साहब की पोती जन्म से ही नेत्रहीन थी। सभी गांव वालों ने ठाकुर साहब को बताया कि दुर्गा माँ की मूर्ति मंदिर से गायब है। यह सुनकर ठाकुर साहब और ठकुराइन अपनी पोती को लेकर माता के मंदिर पहुंच गए। वहाँ राजू ठाकुर साहब से कहता है कि सबसे पहले मोहन ही मंदिर आता है और वह जानता था कि माता की मूर्ति सोने की ही है। जरूर उसी ने मूर्ति को कहीं छिपा दिया होगा। यह सुनकर मोहन कहता है कि भला मैं अपनी माता की मूर्ति कैसे चुरा सकता हूँ। परंतु सभी ग्रामवासी
मोहन को ही शंका की नजर से देख रहे थे। तभी मंदिर के बाहर वही कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है जिसे चोट लगी थी और मोहन ने उसकी मरहम पट्टी की थी। जब ठाकुर साहब मंदिर के बाहर आते हैं तो वह उनकी धोती पकड़कर उन्हें एक पेड़ के पास ले जाता है। ठाकुर साहब समझ जाते हैं कि जरूर वह उन्हें कोई इशारा दे रहा है। तभी ठाकुर साहब की आज्ञा से दो व्यक्ति उस पेड़ के पास की जमीन को खोदते हैं तो उसमें से माता की मूर्ति निकलती है जो मंदिर में स्थापित थी। माता की मूर्ति को जमीन में गड़ा देखकर सब हैरान रह जाते हैं और तभी वह कुत्ता राजू की तरफ मुंह करके जोर जोर से भौंकने लगता है। कुत्ते का इशारा सभी गांव वाले समझ जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि यह काम राजू का ही था। सभी ग्रामवासी मोहन से क्षमा मांगते हैं और पुनः माता की मूर्ति को मंदिर में विधि विधान से स्थापित कर देते हैं। मोहन की भक्ति देखकर ठकुराइन बहुत प्रभावित होती है और उससे कहती है कि उसकी छोटी सी पोती नेत्रहीन है, तो क्या वह अपनी भक्ति से छोटी सी बच्ची की नेत्र की ज्योति वापस ला सकता है। मोहन छोटी सी बच्ची की तरफ देखता है और माता दुर्गा से प्रार्थना करता है कि माँ, अगर मैंने सच में तुम्हारी भक्ति सच्चे मन से की है तो उस छोटी सी बच्ची के नेत्र वापस दे दो। माँ दुर्गा मोहन की प्रार्थना सुन लेती है और थोड़ी ही देर में ठाकुर साहब की पोती के नेत्र की ज्योति वापस आ जाती है। सभी गांव वाले माँ दुर्गा को प्रणाम करते हैं और मिलकर जयकारा लगाते हैं। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। और उसी रात सभी मिलकर माता का जागरण भी करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी और आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।